झारखंड में भाजपा खिसकती नजर आ रही है, जिसके लेकर के उन्होंने बहुत प्रयासें की। प्रयास नंबर 1, कोल्हान से चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री और आंदोलनकारी सह जेएमएम के कद्दावर नेता के अपने पाले में लाए और विधानसभा चुनाव में आजमा के देखे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। वो भाजपा जो पूर्व में 14 में आजसू के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और पहली बार झारखंड में 5 साल वो राज किए और शासन चलाए, और 19 के बाद लगातार फिसडी साबित हो रही है। इसके लेकर के चिंताएं बढ़ी है भाजपा में, केंद्र से लेकर के राज्य के कद्दावर नेताओं को। और वो अब पकड़ बनाने के लिए फिलहाल जो चर्चाएं हैं कि रघुवर दास जो पूर्व में उड़ीसा के राज्यपाल थे, वो इस्तीफा देकर फिर झारखंड के राजनीति में लौट रहे हैं और फिर से वो मजबूत करने के इरादे से, क्योंकि वो भाजपा के पहले मतलब झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। नहीं तो उससे पूर्व बाबूलाल मरांडी भी नहीं कर पाए जो भाजपा में है, अर्जुन मुंडा भी 5 साल नहीं कर पाए जो भाजपा में हैं, और चंपई सोरेन को जो लाए कि हम अब यहाँ पे सरकार बनाएंगे और कोल्हान में सेंध मारेंगे, लेकिन इनकी चाल नहीं सफल हुई और वो फेल हो गए। अब फिर से बीजेपी तलाशने की कोशिश में है, जिसके लेकर के सूत्रों के हवाले से चर्चाएं में आ रही है कि कल रघुवर दास झारखंड आएंगे और वो फिर से जो यहाँ सदस्यता ग्रहण अभियान शुरुआत होंगे उसमें वो सदस्य के रूप में दूसरे बार लेंगे, क्योंकि वो पहली बार भाजपा में शामिल हुए थे 1980 में। 77 से उन्होंने कैरियर की शुरुआत की। 77 में उन्होंने जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में थे और कद्दावर नेता मतलब प्रखंड लेवल से लेकर के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष जमशेदपुर में वो बने। उसके बाद वो झारखंड के मुख्यमंत्री तक के सफ़र तय किए। और मुख्यमंत्री बनने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब बाबूलाल मरांडी 2000 में मुख्यमंत्री बने थे तो कैबिनेट में उनको श्रम मंत्री बनाया गया था, और जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने थे तो कैबिनेट में उन्हें वित्त, वाणिज्य और नगर विकास मंत्री का भी पद मिला था, और वो उस प्रकार निर्वहन करते हुए 14 में वो आजसू के साथ गठबंधन करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 5 साल वो सरकार को चलाए। लेकिन 19 में जैसे ही भाजपा की हार मिली तो उन्होंने कुछ दिन बाद केंद्र के द्वारा उनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया, और उड़ीसा का राज्यपाल पद से कुछ ही दिन पहले अभी इस्तीफा दिए हैं और वो फिर झारखंड में लौट रहे हैं। और झारखंड में सबसे बड़ी चर्चाएं हो रही है कि अभी ये झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, वह प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं चल रही है, और केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी वहाँ पे भी चर्चाएं चल रही कि रघुवर दास को 2 जगह में कहीं एक जगह देने की चर्चाएं चल रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर भाजपा 4 मुख्यमंत्रियों के साथ कितनी मजबूत कर पाएगी और कितने आगे वाले जो 29 में जो चुनाव होंगे उसमें वो कितना झारखंड में मजबूत के साथ सरकार बना पाएगी, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चर्चाएं तो अभी यही है कि रघुवर दास फिर से वो आ रहे हैं झारखंड में और फिर से वो बीजेपी के कद्दावर नेता के रूप में यहाँ पे पार्टी को मजबूत करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने और भाजपा सरकार ने यहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री के ऊपर भरोसा जताया और उनके ऊपर सौंपा यहाँ की पकड़ बनाने के लिए, लेकिन सब तरफ वो फिसड़ी साबित हुई। इस लेकर के एक बार फिर रघुवर दास को यहाँ लाया जा रहा है, और रघुवर दास को यहाँ पे मुख्य चेहरा के रूप में कहा जाए तो उनको रख के और यहाँ पे
मजबूत करने का प्रयास चल रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिर केंद्र में जो सरकार है वो इनको किस जगह उपयोग करेंगे और कितनी ये उस पर खरा उतरेंगे, ये आने वाले दिन में ही पता चल पाएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ अभी प्रतिपक्ष का नेता भी नहीं दे पाया है भारतीय जनता पार्टी, और आज सुजो मिल के चुनाव लड़ा था गठबंधन के लिए, गठबंधन करके प्रतिपक्ष का नेता भी नहीं दे पाए हैं। और लगातार इन्होंने अभी खाली बैठकें का दौर जारी है, लेकिन किसी प्रकार की अभी तक बड़े पद पे कोई नेता को नहीं दिए हैं। तो इसके लेकर के लगातार कयासे का दौर जारी है और लग रहा है कि रघुवर दास जो वो किस प्रकार यहाँ संभालेंगे भारतीय जनता पार्टी का बागडोर और आगे किस प्रकार लेके जाएंगे, आने वाले दिन में ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव था, जो प्रतिपक्ष का नेता थे बावरी, वो तीसरे नंबर पे चले गए और अभी नए नवेले जो जयराम महतो का एंट्री हुआ उसमें सभी पार्टियां का ये संकेत छोड़ दिया कि आने वाले दिन में अगर आप नहीं सुधरेंगे तो जनता आपको सुधार देगी। और जिस धर्रे के साथ वो अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और अपने पार्टी के स्तर पे जिस प्रकार से जयराम महतो का वर्चस्व देखा गया है, आने वाले दिन में हमको लगता है कि और मजबूत का है कि युवाओं का रुझान, खास करके हम युवा तो कहते हैं, युवा वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी वर्ग के लोगों ने उनको अच्छा समर्थन दिया। और जिस प्रकार समर्थन दिया उस प्रकार उम्मीद किया जा रहा था कि जयराम खर्रा उतरेंगे, और अभी तक तो वैसा ही बताया जा रहा है। लेकिन इस बार जो रघुवर दास आएंगे तो उनका ये भी चुनौती रहेगा कि जयराम महतो जो अभी झारखंड में जो जिधर भी जाते हैं युवाओं के, हर वर्ग के लोग का जो हुजूम और रुझान जो उनके तरफ जा रहा है, इस पे कैसे उनको संभाल पाएंगे और कैसे खर्रा उतार पाएंगे उनके, ये भी एगो चुनौती वाली बात है। क्योंकि जयराम महतो लगातार देखा जा रहा है तो लोकसभा में भी अच्छी खासी उनको वोट मिली थी और विधानसभा में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, बहुत बड़े बड़े और कदावर नेताओं को उन्होंने पीछे छोड़ा और उनसे ज़्यादा वोटें मिली। नाम तो जयराम और चेहरा जयराम, ना कि उनके पार्टी में कोई वैसे व्यक्ति थे जो बहुत चर्चित थे जिसके भरोसे वोट मिला, ये भी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जयराम के ही चेहरा पे वोट मिला है और जयराम के चेहरे पे ही लोगों ने बड़ी बड़ी नेशनल पार्टियों को पीछे छोड़ा और जयराम का पार्टी को काफ़ी हद तक आगे लाया है। लेकिन जयराम अभी जिस प्रकार से विधायक बने हैं और विधायक बनने के बाद अभी शपथ ग्रहण का ही हुआ है, बाकी चीज़ों अभी बाकी है। 5 साल उनको किस प्रकार यहाँ पे करते हैं, जनता के समस्याओं का समाधान और जनता के विकास के लिए क्या करते हैं अपने क्षेत्र से लेकर के पूरे झारखंड में, ये आने वाले दिन में तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो उनका जो तरीका है, तेवर, वो काफ़ी मजबूत दिख रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जयराम जो है नए हैं, जोश में है, तो जोश में होश खोने जैसा भी उनका कभी कभी बर्ताव दिखता है। लेकिन इस पे वो आगे किस प्रकार क्या करेंगे ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन क्यास लगाया जा रहा है कि उनका जो हाव भाव है और जो बोल के आए हैं उस पे तो अभी चल रहे हैं कि हम मतलब स्वच्छ और साफ़ सुथरा तरीके से हम सब जगह पेश आएंगे और सब तरह का काम करवाएंगे। और अभी तक तो वही सुनने में आ रहा है कि वो अपने जो बोले हैं उसी तरह का चल रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में सारा साफ हो जाएगा। एक दिन का राजनीतिक नहीं है, उनको 5 साल राजनीतिक करने और जनता के साथ 5 साल तक जुड़े रहने हैं। तो अभी जो यहाँ पे खिसकती हुई ज़मीन पे भाजपा किस प्रकार लौटेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब इनके 4 मुख्यमंत्री होंगे और 4 मुख्यमंत्री मिल के कैसे आगे ले जाएंगे और कैसे यहाँ का
आगे जो चुनाव होंगे उसमें कितना मजबूती तरह से उभर पाएंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन खास करके हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन जो है लगातार उनका पार्टी अच्छा प्रदर्शन और जनता के बीच अच्छा पकड़ बना के रखा है और मजबूती के साथ सरकार को बनाया है। जेल भी गए, कई तरह का आरोप भी लगे, लेकिन उसके बाद भी जनता जो है उनको चुना है। हालांकि जिस प्रकार से उनके पास आरोप पर आरोप लगते रहे, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखे और लगातार आगे बढ़ते रहें और जनता का साथ देते रहे, सहयोग करते रहे। जनता भी उनको अभी चुन कर लाई है और अच्छे खासे बहुमत से लाई है, ताकि आगे ये बहाना ना हो कि हमने गठबंधन की सरकार थे तो हम नहीं कर पाए और हमें जो है लगातार डैमेज करने का प्रयास में रहा भारतीय जनता पार्टी, जो गठबंधन के साथ जो चुनाव लड़ा है और अभी विपक्ष में है। ये उनके पास कोई बहाना नहीं रहेगा। बहाना उनको बाद और सुनने के लिए जनता भी जो है कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पूर्ण बहुमत के साथ दिया है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होने के लिए वैसी सरकार को चुना है और वैसे आपको जो है पूरा बहुमत दिया है। इसके लिए करके देखना होगा कि आगे आने वाले दिन में किस प्रकार से ये चलाते हैं। और साथ में नेशनल पार्टियां जो है, यहाँ पे हम कहें राष्ट्रीय पार्टियां जो है वो फिसलती नज़र आ रही, या तो भाजपा हो या तो कांग्रेस हो, या फिर इस बार थोड़ा सा आरजेडी का जो वो अच्छा पकड़ बनाया है, कम सीटों में लड़ा लेकिन ज़्यादा सीटों में जीत के आए वो। जिस प्रकार पिछले बार उनको दिया गया था उससे कहीं अच्छा प्रदर्शन इस बार रहा, तो आरजेडी इस बार ठीक रही। लेकिन वहीं हम बात करें जेडीयू का, तो जेडीयू झारखंड में कभी भी दिखा ही नहीं कि हाँ वो राजनीतिक में बहुत मुखर तरीके से है और झारखंड के लिए वो बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, ये भी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल वो एक तरह से कहा जाए तो उनका भी कोई प्रदर्शन में यहाँ बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन ये क्षेत्रीय पार्टियों का लगातार प्रदर्शन अच्छा देखने को मिल रहा है और जनता ने क्षेत्रीय पार्टी को लगातार यहाँ चुन रही है। तो आने वाले दिन में हम देखने को मिलेंगे कि बीजेपी किस प्रकार यहाँ पे अपना खोया हुआ ज़मीन वापस पाती है, या फिर और खिसकते चल जाती है और जेएमएम लगातार जो मजबूती के रास्ते पे बढ़ रही है वो कहीं आगे बढ़ता रहेगा या फिर वो मुड़ेगा। क्या कि यहाँ जयराम का जो फैक्टर है वो काफ़ी अहम है। तो इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से और आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको कैसी सरकार चाहिए और कैसे आप यहाँ चाहते हैं कि आपका विकास हो। इसके लिए करके हम इंतज़ार करेंगे और इस तरह के खबरों हम लगातार आपके साथ प्रेषित करते रहेंगे। जोहार, नमस्कार, आदाब।